नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन संख्या 11 से लेकर के 20 तक के हल बताएंगे। यहाँ से आपका 11 प्रश्न है, 11 से लेकर मैं आपको 20 तक के हल बताऊँगा। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, ताकि इस तरह से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 11 आपका यह है साथियों। इसमें कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये फिगर बनता है, देख सकते हैं। ये आपका एक मीनार है। इस मीनार का साथियों जो है दो कोण बनता है, एक 45 अंश एक 60 अंश। यानी कि एक शिखर से बनता है और एक जो है साथियों यहाँ पर जो है संचार व्यवस्था से बनता है। तो यानी ये एक भवन के लिए हो गया, ये भवन तक ऊंचाई हो गया और ये पूरा मीनार की ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर जो भवन का कोण बनता है वो 45 अंश बनता है और जो मीनार का कोण बनता है वो टोटल 60 अंश बनता है साथियों। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। तो आपसे कहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए टोटल, और भवन की ऊंचाई केवल 20 मीटर है। तो अब हमें क्या करना है साथियों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम फिगर के बारे में माना लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिगर से रिलेटेड, तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने मान लिया। देखिए, माना बीडी एक भवन है, यानी कि ये 20 मीटर ऊंचा एक बीडी भवन है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर, 1 मिनट 8 मीटर कह रहे हैं साथियों, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तथा डीसी एक संचार मीनार है, यानी डी से लेकर सी तक की ऊंचाई जो है एक संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर जो है मान करके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज लेते हैं साथियों ए डी ए बी डी। यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में हम क्या करेंगे, ए बी डी में क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है साथियों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब इसे में मान ला करके रख देते हैं। तो टेन थीटा के जगह पे देखिए आप ये त्रिभुज लगाए हैं ए वी डी, तो यानी कि इस वाले त्रिभुज का कोण देखिए 45 अंश है। तो यहाँ पर टेन 45 अंश रखा जाएगा। उसके बाद बराबर लंब का मान देखिए, यहाँ पर लंब का मान 20 मीटर है, यानी कि केवल बी डी लंब है। तो यहाँ पर रख देते हैं बी डी। उसके बाद बटे आधार कितना है, आधार आपका ए बी है। तो अगर आधार को यक्स मान लिया जाए, यक्स मान लिया जाए तो आधार आपका यक्स हो जाएगा ए बी, इस प्रकार से। अब यहाँ पर लाइए इसका मान रखेंगे। तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है, बराबर बी डी का मान चित्र में 20 मीटर है साथियों। तो यहाँ पर 20 बटे ए बी एक्स मान रखे हैं आप, तो एक्स रखेंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे साथियों, तो इसके नीचे बटा 1 करेंगे तो एक्स सेकंड में एक्स बराबर 20 सेकंड में 20, यानी एक्स बराबर कितना आ गया साथियों, 20 मीटर आ गया। यानी कि आधार का मान पता हो गया। तो अब जब आधार का मान पता हो गया आपको, यक्स का मान आधार का मान पता हो गया, तो अब आपकी पूरी ऊंचाई निकल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग पूरी ऊंचाई निकाल लेते हैं। तो पूरी ऊंचाई निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम समकोण त्रिभुज ए जो है ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज लेते हैं साथियों, यानी कि जो सबसे बड़ी है ये 20, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए ए बी सी में लगाते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है साथियों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है और टेन थीटा, यानी कि आपकी बार त्रिभुज आप ये बी सी बड़ा वाला त्रिभुज लगाए हैं, तो इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर टेन 60 अंश रखेंगे, टेन 60 अंश बराबर लंब आपका देखिए बड़े वाले त्रिभुज का लंब बी सी है। तो आप बड़े वाले त्रिभुज का लंब बी सी है, तो यहाँ पर बी सी रख देंगे साथियों। तो बी सी बटे आधार आपका कितना है, ए बी है, तो आधार यहाँ ए बी रख देंगे। अब उसके बाद लाइए मान रखते हैं। तो टेन 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर बी सी का मान देखिए, यहाँ पर बी सी जो है साथियों हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, बी सी को हम बी डी प्लस डी सी रख सकते हैं। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, इस तरह के से रख सकते हैं। मैं बी सी को बी डी प्लस डी सी करके लिख सकता हूँ। उसके बाद अब क्या करेंगे, बटे
ए बी, यानी ए बी आधार है तो ए बी आधार यक्स मान रखे हैं, तो यहाँ पर यक्स मान लीजिएगा। अब लाइए इसमें हम मान रखते हैं, तो अंडर रूट 3 बराबर देखिए बी डी, यानी कि बी डी का मान साथियों जो है आपका देख सकते हैं कितना है। बी डी का मान चित्र में आपका 20 मीटर है, तो यहाँ पर 20 रख देंगे, प्लस डी सी जो है मीनार है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर डी सी को ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद बटे एक्स है तो बटे एक्स कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे साथियों, हम लोग हल करेंगे, तो इसके नीचे बटा 1 करेंगे और तिरछा गुणा करेंगे, तो ये हमारा देखिएगा क्या आएगा, ये आएगा √3x। एक मिनट, यहाँ पर x का मान भी रख सकते हैं, x का मान यहाँ पर आपका 20 आया है, तो यहाँ पर x का मान भी रख दीजिए, यहाँ पर 20 रख दीजिए। अब तिरछा गुणा कीजिए, तो तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20√3 बराबर 20, अगर इसका गुणा 1 में होगा तो 20 प्लस डी सी, ये आपका आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ से जो है इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो हमें डी सी का मान निकालना है साथियों, तो क्या करेंगे 20 को उधर भेज देंगे, तो डी सी बराबर जब 20 को उधर भेजेंगे तो 20 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20√3 माइनस का 20 हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो डी सी बराबर लिखेंगे आप, देखिए 20 दोनों तरफ है तो आप 20 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 20√3 -1, यानी कि ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा, तो यही आपका आंसर हो जाता है साथियों, यानी कि जो डीसी मीनार था इसकी ऊंचाई जो है कितना होगा 20√3 -1 मीटर लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं यहाँ से इस प्रश्न का हल आपको दिखा देता हूँ। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा हम लोग का प्रश्न संख्या 12। इतने का एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले आप प्रश्न का मतलब समझिए साथियों। यहाँ पर एक पेडेस्टल है, यानी कि जिस पर मूर्तियाँ बैठाई जाती हैं, एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी है। अब यहाँ पर हमें कह रहा है कि ये जो पेडेस्टल पर मूर्ति रखी है, इस पेडेस्टल की ऊंचाई कितने होगी। तो अब आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। और यहाँ पर जो आपका कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है, ये पेडेस्टल से लेकर भूमि के पाद बिंदु तक 45 अंश बनता है और मूर्ति से अगर बात किया जाए तो मूर्ति से पाद बिंदु तक के 60 अंश कोण बनता है। तो आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम इसको मान कर रख लेते हैं कि माना बी डी एक पेडेस्टल है, यानी कि ये बी डी एक पेडेस्टल है जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ये हमारा इसके आधार पर एक त्रिभुज बन रहा है, इसके आधार को x मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक त्रिभुज, तो हम एक छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। इस प्रकार हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए। अब यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साथियों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। अब क्या करेंगे, tan थीटा यानी कि त्रिभुज ए बी डी लिए हैं, ए बी डी, तो इसका कोण 45 अंश है, तो यहाँ पर tan 45 अंश रखेंगे। उसके बराबर लंब का मान आपका बी डी है, तो लंब का मान बी डी रख दीजिए इस प्रकार से। और उसके बाद आधार आपका ए बी है, तो ए बी रख दीजिए। तो आधार का मान ए बी है, तो यहाँ पर ए बी कर लेते हैं बराबर। अब यहाँ से मान रखेंगे तो tan 45 अंश का मान 1 होता है बराबर। देखिए बी डी का मान हमें पता नहीं, वही ज्ञात करना है, तो मैं बी डी को ऐसे रहने देता हूँ यार, बटे ए बी का मान x मान के रखे हैं, तो यहाँ पर x कर लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं बटा एक तिरछा गुणा करेंगे, तो x बराबर x करने में x और बी डी करने में बी डी, तो x बराबर कितना आ गया, बी डी आ गया साथियों। अब देखिए हमें आधार का मान अभी नहीं ज्ञात हुआ है, अभी हम इसको ज्ञात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पुनः आपकी बार बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी कि अब की बार हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर लिख दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में
अब यहाँ पर देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज का कोण जो है साथियों आपका 60 अंश है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सभी लोग tan 60 अंश लगाएंगे। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब यहाँ पर इसका मान हम लोग रखेंगे, तो tan थीटा के जगह पे tan 60 अंश रखना है। उसके बाद लंब जो है आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये लंब आपका BC है। तो यहाँ पर लंब की जगह पे BC को रख देना है, BC प्लस आधार आपका AB है तो AB कर लीजिए यहाँ पर। अब आइए इसमें मान रखते हैं, तो tan 60 अंश का मान √3 होता है बराबर। देखिए BC जो है साथियों आपका, BC जो है इसको हम BD प्लस DC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे BD प्लस DC बटे में AB का मान साथियों x है, तो AB का मान यहाँ पर x कर दीजिएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, लाइए इसमें हमको मान रखना है, तो √3 बराबर साथियों, और इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 कर लीजिए बराबर BD का मान जो है, देखिए BD का मान हमें निकालना है तो हम इसको ऐसे रहने देते हैं। तो BD प्लस और DC का मान, देखिए DC का मान 1.6 मीटर है, तो यहाँ पर 1.6 मीटर और बटे में x का मान साथियों यहाँ पर BD लेकर आए हैं। तो x का मान जो आपके लेकर आए हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, x बराबर BD लेकर आए हैं। तो यहाँ पर x के स्थान पे BD को रख देता हूँ। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा BD √3 बराबर BD प्लस 1.6, इतना आपका आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम लोग तिरछा गुणा करेंगे इसका। तो देखिए सभी लोग तिरछा गुणा करेंगे तो देखिए BD √3 हो गया, और उसके बाद इसका गुणा इसमें होगा तो ये उतना ही रहेगा BD प्लस 1.6। BD को इधर लाते हैं तो BD √3, उसके बाद इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो BD माइनस में हो जाएगा बराबर इधर 1.6 आ गया। 1.6 बचा है तो 1.6 रहने देते हैं। BD इसमें दोनों तरफ है तो BD को मैं कॉमन कर लेता हूँ। तो कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा यहाँ पर बराबर 1.6 है, तो 1.6 कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, √3 इधर BD में गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, तो BD बराबर आपका आ जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, इतनी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर BD जो हमारा आया है साथियों, ये BD पेडस्टल की ऊंचाई तो है, लेकिन यहाँ पर ये हमारा भी अनुपात में है, यानी कि हमारा भी आंसर कोड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, परमीकरण करने पर तो परमीकरण करेंगे तो BD बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुणे √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, इस प्रकार। तो BD बराबर आपका यहाँ पर गुणा करेंगे तो साथियों अलग अलग मान आएगा, तो यानी इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद बटे में ये आपका a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा है, तो यानी कि ये आपका ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, यानी √3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपका एक फार्मूला बन गया। तो अब आपको करना क्या है, BD बराबर 1.6, उसके बाद ब्रैकेट में √3 प्लस 1 है उसको कर दीजिए, बटे में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो BD बराबर साथियों आपका आएगा 1.6, उसके बाद ब्रैकेट में √3 प्लस 1, उसके बाद बटे में इसमें से घटाएंगे 2 आएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 0.8 आएगा, 8 दूना 16, तो BD बराबर आपका हो जाएगा 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1। तो ये आपका साथियों मीटर में आंसर आ जाएगा, यानी यही पेडस्टल की ऊंचाई होगी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये रहा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम सभी लोग। ये रहा साथियों प्रश्न संख्या 13। इसमें कहा गया है एक मीनार के पादबिंदु से एक भवन को शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पादबिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक मिनट यहाँ पर आप पूरी बात को समझिएगा साथियों। एक पूरा मीनार है, और मीनार के यहाँ से कुछ ही ऊंचाई तक, एक उतनी ही ऊंचाई यानी कि उसकी कुछ ही ऊंचाई का कुछ दूरी पर एक भवन है। तो यानी कि AB भवन हो गया, और यहाँ पर DC जो है मीनार हो गया। तो यहाँ पर भवन का जो कोण बन रहा है
ये भवन का कोण जो बन रहा है वो 30 अंश बन रहा है, और उसके बाद इस मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 60 अंश बन रहा है। तो आपसे केवल भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ए बी जो है भवन है, केवल आपको इसी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए साथियों, हमने मान लिया कि माना ए बी हमारा एक भवन है जिसकी ऊंचाई याद करनी है, और डी सी हमारा एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। और यहाँ पर जो मीनार का यानी कि मीनार और भवन का जो आधार बन रहा है उसका हमने आधार यक्स मान लिया है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं साथियों? तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेते हैं साथियों? त्रिभुज ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, और इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है आपका लंब बटे आधार। इस प्रकार लंब बटे आधार कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करूँगा हम, tan थीटा यानी त्रिभुज ए बी सी लिए हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज लिए हैं, तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। तो यहाँ पर रखेंगे tan 30 अंश बराबर इसका लंब ए बी है, तो ए बी बटे आधार आपने यक्स मान रखा है तो यक्स हो जाएगा। यानी कि आधार वैसे बी सी है, तो यहाँ पर पहले बी सी रख दीजिए, उसके बाद एक्स को रखिए तो ज़्यादा सही होगा। अब उसके बाद tan 30 अंश का मान रखते हैं। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर ए बी बटे बी सी हो जाएगा। इस प्रकार अब हम इसका तिरछा गुणा करते हैं। तो 1/√3 उसके बाद बराबर ए बी का मान तो आपको पता नहीं, उसी का मान निकालना है, तो ए बी रहने दीजिए। और बी सी का मान आपका यक्स है तो यक्स रख देते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों यक्स बराबर ए बी √3 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहीं पर समीकरण 1 मानकर रोक देते हैं। अब हम पुनः समकोण त्रिभुज लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज पुनः लेते हैं समकोण त्रिभुज साथियों, जो है बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। आपकी बात त्रिभुज बी सी डी या बी डी सी कह सकते हैं, त्रिभुज बी डी सी में। तो त्रिभुज बी डी सी में इसमें भी tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार रख देता हूँ। उसके बाद tan, देखिए जब आप बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं यानी बी डी सी, तो इसमें कोण 60 अंश का है। तो यहाँ पर tan 60 अंश रखेंगे बराबर इसका लंब जो है 50 मीटर है, यानी लंब डी सी है। तो लंब डी सी है तो यहाँ पर डी सी रख देते हैं। और आधार आपका वही काम करेगा यानी बी सी ही रहेगा, तो आधार को बी सी रख देते हैं। उसके बाद अब मान रखेंगे तो tan 60 अंश का मान tan 60 अंश का मान केवल √3 होता है। तो यहाँ पर मैंने केवल √3 रख दिया बराबर डी सी का मान देख सकते हैं, डी सी का मान 50 है, तो यहाँ पर 50 रख देता हूँ बटे बी सी का मान। देखिए बी सी का मान आपका यक्स है, तो यहाँ पर यक्स रख दीजिए साथियों। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए। तो साथियों तिरछा गुणा करते हैं अगर आप सभी लोग, तो हो जाएगा x√3 इसके नीचे बटाया करके, यक्स का गुणा √3 में होगा तो x√3 बराबर 50 सेकेंड में 50 आ जाएगा। इस प्रकार से इतनी वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी साथियों। तो अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं साथियों, √3 को इधर भेज देते हैं। तो x बराबर ये हो जाएगा 50 बटे √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। अब समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर है। तो यानी समीकरण 1 और 2 से LHS यानी एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, तो 1 और 2 से AB√3 बराबर में साथियों मैं लिख सकता हूँ 50 बट्टे √3। इस तरीके से लिख सकता हूँ। √3 AB में गुणा कर रहा इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो हो जाएगा AB बराबर 50 बट्टे √3 यहाँ पर पहले से है, और एक √3 ये भी आएगा बटे में हो जाएगा इस प्रकार। तो ए बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 बटे √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ए बी बराबर 50 बटे 3 को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3। 16 दूना देखिए 16 3 48 2 50 बटे 3,
यानी कि ए बी का मान जो है ये आएगा साथियों 16 सही 2/3, यानी कि यही मान जो है निकल कर आया साथियों। यानी भवन की जो ऊंचाई है यही आपका होगा 16 सही 2/3। तो अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार शुरू से दिखा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा साथियों आपका प्रश्न, और इस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया गया है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा साथियों क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब हम लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझ करके हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी पूरक का मतलब 90 से कम के कोण है, 90 से अंदर के कोण है साथियों। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रश्न के आधार पर एक हमने चित्र बना लिया। यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज ABC है जिसमें दो उन्नयन कोण बन रहे हैं पूरक के रूप में। यानी तो एक पूरक में एक थीटा हो जाएगा, एक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस प्रकार यानी दो पूरक कोण बन जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हल कर लेना है। तो यानी कि हमें साथियों ये मीनार की जो ऊंचाई है ये 6 मीटर है। तो यही सिद्ध करना है। यानी कि यहाँ पर प्रश्न में तो सब कुछ आपका हल है, इसमें फिगर में आपका 6 मीटर ये जान लीजिए दिया है, लेकिन ये आपको सिद्ध करना है कि ये रियल में 6 मीटर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है DC एक मीनार है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना DC एक मीनार है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है। यही हमें सिद्ध करके लाना है कि 6 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस चित्र में हम लेते हैं समकोण त्रिभुज लेते हैं साथियों। ये वाला लेते हैं साथियों जो है त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD लेते हैं। त्रिभुज BCD में, तो इस त्रिभुज BCD में हम लगाते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब का मान साथियों 6 है, लंब का मान 6 है। और एक बात और है साथियों, यहाँ पर जो है दो बिंदुओं पर कोण बन रहा है। तो यानी पहली बिंदु जो है वो 4 मीटर दूरी पर बनती है इस प्रकार से, और ये दूसरा वाला कोण जो बन रहा है ये 9 मीटर की दूरी पर बन रहा है इस प्रकार से। तो अब आइए हम लोग जो है मान को रखते हैं। तो लंब का मान साथियों आपका जो है, यानी कि लंब का मान कुल मिलाकर CD है, CD या DC कह सकते हैं। तो यानी लंब का मान CD है तो CD रख देते हैं। उसके बाद बटे में आधार आपका इस त्रिभुज का कितना है, तो आधार आपका इस त्रिभुज का देखिए BC है। इस त्रिभुज का आधार क्या है, BC है। तो यहाँ पर BC रख देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मान को रखते हैं ला करके। तो tan थीटा बराबर देखिए CD, यहाँ पर CD का मान जो है, तो CD को रख ऐसे रहने देना क्योंकि यही हमें सिद्ध करके लाना है 6 मीटर। यानी कि इसका मान हमें नहीं रखना है, हमें यही सिद्ध करके 6 मीटर लाना है। तो यहाँ पर CD को ऐसे रहने देते हैं। उसके बाद बटे में आपका BC है, और BC आपका 4 दिया है, 4 मीटर। तो यहाँ पर 4 रख देते हैं। उसके बाद मैं इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब उसके बाद पुनः जो है समकोण त्रिभुज में लगाते हैं साथियों। तो बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, ये ADC में इस प्रकार से अब हम लोग मान ला करके रखते हैं इसमें। तो यहाँ पर कोण जो है, यहाँ कोण की जगह पे देखिए इसमें कोण 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पर कोण की जगह पे 90 माइनस थीटा लिखेंगे। उसके बाद बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का आपका CD है, तो लंब का मान CD है तो CD रख दीजिए, बटे आधार आपका बार अब की बार AC है तो AC रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर में साथियों देखिए CD का मान तो हमें सिद्ध करके लाना है 6 मीटर, तो ऐसे रहने देते हैं, लेकिन AC का मान रख देते हैं 9 मीटर। तो यहाँ पर CD बटे
9 कर देता हूँ। इसे मान लेता हूँ समीकरण 2। एक मिनट साथियों, समीकरण तो अभी नहीं मानते हैं, रहने दीजिए, अभी नहीं, आगे मानेंगे। यह हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर CD/9 हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब यहाँ पर मानेंगे। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 का गुणा कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, 1 व 2 का गुणा करने पर, तो चलिए अब हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो LHS का LHS में होगा, RHS का RHS में। इसका देखिए समीकरण 1 का इधर tan थीटा LHS, तो tan थीटा गुणे इस दूसरे समीकरण का LHS cot थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा cot थीटा बराबर में, देखिए समीकरण ये CD/4 है, तो CD/4, उसके बाद गुणे ये CD/9 है, तो यहाँ पर CD/9 हो जाएगा। इस प्रकार ये आ जाता है। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो 1/1 cot थीटा हो जाएगा। उसके बाद गुणे cot थीटा है, तो cot थीटा रहने दीजिए, बराबर CD का गुणा होगा तो ये हो जाएगा CD² और ये हो जाएगा 9 चौक 36। इस प्रकार आ जाएगा। cot थीटा से cot थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आपको बचा 1, तो 1 बराबर CD²/36। इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 कर सकते हैं, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो जब आप इसका तिरछा गुणा करेंगे साथियों, तो ये आ जाएगा CD² का नियम CD², उसके बाद बराबर 36 का नियम 36। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो CD बराबर अंडर रूट में 36 हो जाएगा। तो CD बराबर साथियों 36 का वर्गमूल 6 आएगा। यानी कि CD जो हमारी ऊंचाई थी, देखिए यहाँ पर CD जो हमारी ऊंचाई थी, देखिए सिद्ध होकर 6 मीटर आ चुका है। हमने 6 मीटर यहाँ पर पहले लिख दिया था, लेकिन हमें लिखना नहीं था, हमें इसमें प्रश्न में 6 मीटर दिया गया था कि लाइए सिद्ध करके। तो यहाँ पर हमारा 6 मीटर आ चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो स्टूडेंट ये रहा आपका प्रश्न संख्या 15। इस प्रश्न में कहा है एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा टापू है और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 बिंदु P और Q हैं और पेड़ एक ही रेखा में स्थित है। यदि P और Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कि इस प्रश्न का फिगर जो है इस प्रकार बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ये बीच में हमारा एक टापू है और इसके दोनों तरफ, यानी कि हमारा जो है दोनों तरफ इसके नदी है और इस टापू पर एक पेड़ है, यानी जिसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यानी जो ये पेड़ है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h है। इस प्रकार ऊंचाई को हमने h मान लिया। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, चलिए अब हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं RS एक पेड़ है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना RS एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार हमने इतना जो है फिगर के बारे में थोड़ा सा मान लिया, स्पष्टीकरण हो गया कि हमें यही चीज़ ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, RPS त्रिभुज। RPS में यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज RPS में, इस त्रिभुज में tan थीटा लगा देते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। इस प्रकार अब इसका मान रखा जाएगा। तो देखिए त्रिभुज RPS में इसका कोण 30 अंश है, तो थीटा की जगह पे आपको 30 अंश रखना है। तो tan 30 अंश बराबर लंब, देखिए आपका h है, यानी लंब आपका h है, तो यहाँ पर h रख देते हैं। उसके बाद इस त्रिभुज का आधार x है, तो यहाँ पर x रख देते हैं। इस प्रकार अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखते हैं। तो tan 30 अंश का मान √3 होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। 1/√3 बराबर h/x कर देता हूँ।
अब यहाँ पर इसका तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स बराबर √3h आ जाएगा, √3h आ जाएगा। यहाँ पर इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब उसके बाद पुनः त्रिभुज पी क्यू एस में अब की बार त्रिभुज पी क्यू एस लेते हैं, यानी अब की बार हम ये त्रिभुज लेते हैं साथियों, त्रिभुज यहाँ पर आर एस क्यू, त्रिभुज आर एस क्यू इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप लोग लिखते हैं आर पी एस, तो आर क्यू एस। अब की बात लेते हैं त्रिभुज आर क्यू एस, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज आर क्यू एस में इसमें लगा देते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें मान को ला करके रखते हैं, तो टेन थीटा, यहाँ पर थीटा का मान 45 अंश है, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन 45 अंश। उसके बाद बराबर लंब का मान एच है बटे आधार का मान वाई है इस वाले त्रिभुज का, तो एच बटे वाई हो जाएगा। यहाँ पर मान रखते हैं तो टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो एच बटे वाई इस प्रकार इसके नीचे बटा 1 करके तिरछा गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका वाई करने में वाई और बराबर एच करने में एच। इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो अगर आप जोड़ते हैं तो ये LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे, यानी x बराबर है और ये आपका y बराबर है, तो यहाँ पर जोड़ेगा x प्लस वाई बराबर में, और इस तरफ का √3h है और ये h है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3h प्लस h हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर, देखिए h आपका दोनों तरफ है, तो अगर आप h कॉमन कर लेते हैं तो आपका √3 + 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इस x प्लस वाई का मान पूरा मान 100 मीटर है, तो यहाँ पर x प्लस वाई के जगह पे आप 100 रख सकते हैं, बराबर h √3 + 1 हो जाएगा। अब h यानी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, √3 + 1 को इधर भेज देंगे, तो h बराबर आ जाएगा 100 बटे √3 + 1 आ जाएगा। इस प्रकार की वैल्यू आ जाएगी साथियों। तो अब आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पर मान रखते हैं, तो मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूँ, तो h बराबर 100 बटे √3 का मान 1.732 होता है, +1 है तो +1 कर देता हूँ, तो h बराबर 100 बटे 1.732 में 2 जुड़े, एक और जुड़ेगा तो हो जाएगा 2.732 आ जाएगा, 2.732 आ जाएगा। अब उसके बाद h बराबर साथियों, अगर इसका आप पूरा भाग कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 36.6, तो यही आपका इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक के हल बताए साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको देखेंगे कहाँ तक हल बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।